जेंटल आदमी थे कि जब भी अवार्ड देते थे वो ये पूछते थे हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर मदर, बच्चे लोग कैसे हैं, हाउ आर यू, मेडिकल प्रोफेशन कैसा चल रहा है कि नहीं। मतलब उस इंसान के कारण आज मैं मेडिकल प्रोफेशन को फिर से लेकर जा रही हूँ। और जब से आज सुबह से मैंने सुना है दैट ही इज़ नो मोर, तो मुझे मेरे मन में वही आ रही है कि नहीं, मैं अपना हॉस्पिटल प्रोजेक्ट लेकर जाऊंगी, बिकॉज ही वॉज द वन आई डेडिकेटेड टू मिस्टर रतन टाटा, कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट करा कि डोंट टेक द प्राइड अवे फ्रॉम मी दैट यू आर द ओनली डॉक्टर, अ लेडी into the field of automobiles. Don't take that pleasure out of me by stopping your medicine. He's an automobile dealer and a doctor. She's my Tata Motor dealer and a doctor. So this is a pride for me. जबकि मेरे बॉसेस ने जब इंटरव्यू में मतलब कि हाउ कैन मेडिकल एंड ऑटोमोबाइल डीलरशिप गो टुगेदर, ही ऑलवेज प्रॉम्प्टेड मी। और वो मेरी एक पेंटिंग्स को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, और महाराष्ट्र के थे, तो उनको भी गणेशा फैन थे वो भी, और मैं भी गणेश बहुत पेंट करती थी। तो एक पेंटिंग उन्होंने के टाटा हाउस में भी गई हुई है मेरी, फुल साइज गणेश की पेंटिंग। मैं तो भूल गई दे जाकर, वो आए थे यहाँ ऊपर जब विजिट करे थे 2000 में, तो वो ऊपर मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे, तो जो उन्होंने पेंटिंग देखी तो अपने टीम से बोले आई वुड लाइक टू हैव अ काइंड सिमिलर पेंटिंग फॉर माई ऑफिस ऑल्सो। तो वो नीचे जितने MD ED रंजना ऑफर, मैं कहा मैं अपनी पेंटिंग मतलब अब मैं कैसे एक मिस्टर चेयरमैन को मैं आप कह दो ना कि यू विल सेंड, तो मैं नहीं बोली, बट मेरे ने कहा ये दीज हैव बीन मेड बाय डॉक्टर रंजना एंड शी विल सेंड इट टू यू, it will be her pride and pleasure both, she will send one of the paintings. Yes sir, I said yes sir. 2-3 महीने में भूल गई, मैंने कहा उन्होंने ऐसे ही कहा होगा। हाँ। फिर मेरे पूना में मेरे ED साहब ने फ़ोन करा, कि रावल साहब थे उस समय, कि आप भूल गई क्या, वो सर आपको पेंटिंग भेजनी थी ना गणेशा की बॉम्बे हाउस में। फिर मेरा अब जो GM है वो पर्सनली उसको, और पेंटिंग भी छोटी मोटी नहीं थी, वो मैं बड़ी ही गणेशा बनाती हूँ, जैसे ये मैं बनाती हूँ इतनी बड़ी, तो मतलब मेरे भगवान जो होते हैं वो मेरे से बड़े होते हैं, ये मैं लेकर चलती हूँ। तो वो 3 फुट बाय 6 फुट की पेंटिंग थी, तो उसका क्रेट बना। वो तनवीर अभी GM है, वो बॉम्बे हाउस लेकर गया 2 आदमियों को लेकर, कितनी उसकी सिक्योरिटी हुई नीचे से, भाई मिस्टर टाटा के ऑफिस में जाने के लिए लिफ्टों में पता नहीं कितने कितने लोग लगे, तो जाकर वो फिर ऊपर मिस्टर टाटा के पास पहुंची, और वो बाहर आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। उन्होंने आकर फ़ोटो भेजी उसकी और कहा आई एम सो थैंकफुल दैट यू गिफ्टेड मी अ गिफ्ट विच वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट। उतनी सोशल सर्विस करती हूँ, और उसमें मेरा दिमाग उतना ही लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ जितना कि मैं अपने बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे ख्याल से ये लगाव जो आया है कि यू हैव टू एक्सटेंड योर सेल्फ फ्रॉम योर वर्क प्रोफाइल ऑल्सो, खाली काम ही आपका बिजनेस नहीं है, बट दूसरा भी लोगों की यू हैव टू एक्सटेंड योर सेल्फ। ये मैंने सीखा इस टाटा समूह से ही। आपको ये मालूम है कि ये टाटा ट्रस्ट चैरिटी करता है, जितने भी ताज होटल्स और जितने में प्रॉफिट होता है ये सब ट्रस्ट में जाता है, और ट्रस्ट अच्छे काम में लगाता है। प्रॉफिट इज़ नॉट यूज्ड बाय फॉर एनीथिंग एल्स। ये टाटा ही है जो इस सादगी से आगे चल रहा है, किसी की पर्सनल ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप नहीं है इसके अंदर। तो ये मतलब मेरे से एक बार पूछा था मिस्टर टाटा ने कि इफ नॉट फॉर टाटा वुड यू हैव वर्क फॉर एनी अदर कंपनी? आई सेड नो, बिकॉज दे लिटरली पिक्ड मी बाय हैंड, जब मैं उस समय जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था, तब मैं बिल्कुल अगर इमेजिन करो, अमेरिका से 2 साल पढ़ी हुई एक MBBS MS मास्टर्स डॉक्टर जो इंडिया में आई हो, MBBS MS एंड सुपर स्पेशलाइजेशन फ्रॉम US, वो इंडिया में आई हो, तो उसकी क्या सिचुएशन हुई? एरोगेंट,
नाक ऊपर, अंग्रेजी, क्योंकि 1 साल पहुंच जाओ तो अंग्रेजी ही निकलती थी, हिंदी होती ही नहीं थी, बिल्कुल नो दिस नो दैट वाली जो चीज़ है, टिपिकल कोई गेस्चर जो भी आपको याद हो? वर्ड सबका सुनती थी मैं, मैडम दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू मैडम, दिस इज अ मैन डोमिनेटेड बिजनेस, मैडम अब तो आप कंसोलिडेट करना शुरू करो, क्या करोगे, ये ट्रक में क्या है, क्यों बैंक लिमिट्स, मतलब उनको लगता था कि इसको पैसा दे दिया तो ये तो डुबो देगी, कंसोलिडेट प्लीज़ कंसोलिडेट। तो एंड में जब 1-1.5 साल 2 साल तक मैंने ये सुनते सुनते कहा, तो फिर मैं पहले ही जाकर पहले ही सेंटेंस मेरा हो जाता है, आई हैव कम बट डोंट टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, आई एम हियर टू एक्सपैंड एंड वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद ऑल माई काउंटर पार्ट्स एंड वाई आई कांट वर्क, आई हैव टू हेल्प हिम आउट। ये कॉन्फिडेंस हमेशा है। एट टाइम्स हर महीना ये होता है अप एंड डाउन, हम लोग स्टॉक इन्वेंट्री खूब कैरी करते हैं, कभी गोइंग गुड होती है, कभी गोइंग बैड होती है, बट वन कॉन्फिडेंस इज देयर बिहाइंड द बैक ऑफ द मैन, द टाटा इज देयर, they will never let you down, they will always support you if you are on the right way। आज मैं टाटा का कमाया हुआ पैसा निकाल दूं, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, आते हैं टाटा डीलरशिप से कमाया और फिर फेल होते हैं, नॉट इन दैट सर्कमस्टांसेस, बट मेरी सिंस इतनी ज़्यादा कमिटमेंट थी, भाई मेरे नाना जी और डैडी थे टाटा में, उसके बाद मेरा भाई आया, भाई के बाद मैं आई, मतलब 3rd जनरेशन तो आ गया। बहुत रेयर बिजनेसेस हैं जिसमें 3rd जनरेशन, आज ऑटोमोबाइल फील्ड में अशोक ऑटो ग्रुप सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ग्रुप है, जो कि ऑटोमोबाइल ग्रुप में 1956 से जुड़कर चलता आ रहा है। 1956 में जब टाटा ने पहली कमर्शियल व्हीकल्स जमशेदपुर में बनाई थी, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। पहले मेरे नाना जी और डैडी, उस समय नाम था नवभारत, और उस समय टाटा मोटर्स नहीं थी, ये थी टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तब से हम जुड़े हुए विद द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट व्हीकल बाय इन जमशेदपुर बाय टाटा मोटर्स, वी आर विद देम फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। और उन्होंने तो जैसे एक लाइक व्हेन आई केम इनटू बिजनेस, मुझे ये नहीं मालूम था कि इंजन से चलती है गाड़ी, इसके 4 पहिए होते हैं, क्लच क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, एंड दैट टू मैं कार में नहीं थी, मैं ट्रकिंग बिजनेस में थी, ट्रक्स बसेस, मतलब बिल्कुल रूरल एरिया। और कौन सा एरिया था? मैनपुरी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मथुरा, बहा, किरावली, अलीगढ़, ये सब ऑल दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू मी। मतलब वो पहले अगर उसको ट्रक खरीदना है तो वो पहले वहाँ पे माहौल बना के आता था। नहीं, मतलब ये मैं बता रही हूँ कि ये जो जहाँ पर नॉर्मल बिजनेस भी नहीं चलता है, यहाँ मैं ट्रकिंग बिजनेस कर रही थी, और ट्रकिंग बिजनेस के संग यहाँ मैं फाइनेंस बिजनेस कर रही थी। और फाइनेंस जैसे कहते हैं ना कि जब मैंने यहाँ कि भाई एस्पिरेशन हमेशा था कि जिस भी फील्ड जो भी काम करो उसको परफेक्शन की तरह करो, अपना पूरा सर्वस्व दो। ये आदत फैमिली ट्रेट है हमारी कि छोटा सा भी काम, चाहे यही काम पत्ता लगाना भी होगा तो आई विल डू, आई वांट परफेक्शन आउट ऑफ इट एवरीथिंग। तो ये तो था कि अगर ऑटोमोबाइल बिजनेस में घुसे हैं तो अब ये नहीं है कि जैसे उस समय जब मैं घुसी थी तो जिस बैंक में जाओ मैं लिमिट मांगने जाती थी, क्योंकि मेरे डैडी ने कभी लिमिट से काम नहीं करा। जैसे बनिया होते हैं टिपिकल कि जो हमारी पूंजी है बस यही है, हम बैंक से लोन लेना अभिशाप होता था। सर्विसेज मैं कॉर्पोरेट देना चाहती हूँ, बट पैसा मैं लेना चाहती हूँ जो कि एक आदमी दे सके, उसको अपने घर बेचना ना पड़े, उसको दिल्ली का रुख नहीं देखना पड़े, उसको ये नहीं देखना पड़े कि भाई बॉम्बे जाऊंगा या अहमदाबाद जाऊंगा तभी मेरा ट्रीटमेंट होएगा और मैं अब घर बेच लूँ, ये पैकेट पकड़ूँ और तब मैं जाऊँ। रतन टाटा की प्रेरणा से माँ और पिताजी को समर्पित। हाँ, उनकी, क्योंकि उसको देखा ना मैंने कि सर्विस अबव सेल्फ वो जीते थे वो लोग। जो टाटा ग्रुप है वो सर्विस अबव सेल्फ
को जीता था। मेडिकल में अगर कैंसर इंस्टीट्यूशन टाटा का, मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा वरदान हो गया देश के लिए। नहीं तो जिस तरीके से कैंसर की डिजीज आप और व्यक्ति जाता है तो उसको लगता है कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, जो भी उसका भविष्य, बहुत जेन्युइन पैसे और सब खर्च। उन्होंने जो भी करा, एक बार हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करा था, हम डीलर्स को बुलाया गया और कहा गया कि लाइक कंट्रीब्यूट इन द गुड। तो हम 10 डीलर थे बॉम्बे में, हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करा। उनका कैलकाटा में कैंसर हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन बन रहा था, तो उनका हर चीज में, और उन लोगों मतलब ही यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट आई हैव। जब वो यहाँ पर आए थे 2013 में ताजमहल देखने आए थे, तो हम उनसे मिलने गए जब वो रिटायर भी हो चुके थे एज चेयरमैन। वो अपने किसी फ्रेंड को दिखाने के लिए अब्रॉड से, तो जब हम गए तो नेचुरली उनका बड़ा सिक्योरिटी का घेरा था। तो हमें बात कर रहे थे किसी से, तो उनके जितने लोग थे उन्होंने पूछा हु इज शी, उनसे पूछ रहे थे, मतलब हम तो कान लगाए थे, हम इधर से बात करें। तो किसी ने कह दिया शी इज़ आर टाटा मोटर डीलर। इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने इमिडिएटली टर्न कर बोला, शी इज़ नॉट ओनली माई टाटा मोटर डीलर, शी इज़ मच बियॉन्ड दैट। हाँ, तो उस समय मतलब एक इंसान, जबकि चेयरमैन भी नहीं रहा था, और मैं ये नहीं थी, मैं बहुत मिलती थी उस समय, तो जब मीटिंग में थी, कि वो हर चीज़ को याद करे हुए, वो मेरी पेंटिंग्स को याद करे हुए, मेरे मेडिकल को याद करे हुए। हर बार जब मिलते थे लोग सोचते थे कि एक पता नहीं मिस्टर टाटा रंजना बंसल से क्या बात कर रहे हैं। वो बेचारे क्या बात करते थे, हाउ आर योर पेरेंट्स, बच्चे लोग कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं, हाँ टेल मी योर पेंटिंग्स आर गोइंग ऑन और नॉट, व्हाट आर यू डूइंग इन मेडिसिन। मतलब वो बिजनेस की तो कभी उन्होंने बात ही नहीं करी। और जब ये क्यों आए थे यहाँ पर आगरा, वो हमारी लखनऊ में एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, 2000 की बातें जब है, कभी थी शायद नवंबर दिसंबर में थी, और वो जनवरी में तो शायद यहाँ आ गए। तो जैसे हम कर रहे थे तो पूछने लगे अपने बॉसेस से, सबने इंट्रोड्यूस किया, डू यू एवर सिट इनटू द ऑफिस, डू यू मीट पीपल, आर यू एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू द ट्रकिंग बिजनेस। तो मेरे जो आरएम वगैरह थे उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स सर, शी सिट्स इनटू द ऑफिस, शी नोज अबाउट एवरी मशीन, शी नोज अबाउट द वर्कशॉप, and she is interacting with the customers, the trucking customers. I don't believe it. She can, a doctor can handle all these things. Yes, you should go to Agra to see it. वो ये उनको बड़ा अजीब सा लगा कि एक लेडी इतने टफ एनवायरनमेंट, आज तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया।